दोस्तों, आज हम स्टॉक मार्केट की बहुत ही बेसिक से एडवांस तक की बात करेंगे और चार अलग अलग तरीके स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के जो है ऑप्शंस ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इन सब के बारे में समझेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं पूरे शेयर मार्केट के बेसिक के ऊपर वीडियोस बनाऊं ताकि आपको ये पूरी फाइनेंशियल और स्टॉक मार्केट की दुनिया काम कैसे करती है वो पता चले। तो हम इन चारों स्ट्रेटजी के 3 कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सबसे पहला कि किसमें कितना रिस्क है, फिर दूसरा ये क्या होता है, आप मिनिमम कितने अमाउंट से इनमें इन्वेस्टिगेट ट्रेनिंग शुरू कर सकते हो, और फिर किसमें कितना नॉलेज चाहिए और एग्जैक्टली हमें क्या क्या सीखना होता है। क्योंकि काफी सारे लोग मुझसे पूछते वो फुल टाइम स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर या ट्रेडर बनना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें क्या करना होगा, तो उनको भी अपना आंसर इस वीडियो में मिल जाएगा। क्योंकि मेजॉरिटी लोग जब स्टॉक मार्केट में एंटर करते तब वो यही माइंडसेट से एंटर करते कि यहां से वो जल्दी से पैसे कमा सकते हैं, लेकिन जब वो इस स्टॉक मार्केट की दुनिया में थोड़ा टाइम भी जाते तब वो देखते हैं कि इसमें अलग अलग स्टाइल होती है। जैसे ये 4 स्टाइल जो एक दूसरे से काफी अलग है, और काफी बार ऐसा होता है कि एक स्टाइल की नॉलेज आपको दूसरी स्टाइल में काम भी नहीं आती है। तो इसीलिए आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे एंड तक जरूर देखना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आधी नॉलेज बहुत डेंजरस होती है। तो आज के वीडियो में मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा, ताकि अगर आपको स्टॉक इन्वेस्टिंग और ट्रेनिंग के बारे में ABCD भी नहीं पता तो भी आपको इस वीडियो के एंड तक बहुत कुछ पता चल जाएगा जो 90% ट्रेडर्स को नहीं पता होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे ज्यादा रिस्की और शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है, हम उससे शुरू करते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहले आता है ऑप्शंस ट्रेडिंग। अब दोस्तों, अक्सर आपने किसी ट्रेडर के सोशल मीडिया पे स्क्रीनशॉट देखे होंगे जहां वो एक ही दिन में लाखों रुपए कमाते हुए दिखाते, या किसी वीडियो में देखा होगा कि उसने बहुत ही कम कैपिटल में जैसे कुछ 1000 रुपयों से थोड़े टाइम में लाखों रुपये कमा लिया है। तो मोस्ट प्रोबेबली वो ऑप्शंस की बात कर रहे होंगे, क्योंकि शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा रिस्की और सबसे जो ट्रेनिंग स्ट्रेटेजी है वो ऑप्शंस ट्रेडिंग होती है। यहाँ पे काफी बार ऐसा होता है कि मान लो आपने सुबह सुबह एक ऑप्शंस का ट्रेड किया जो 1000 रुपए का था, तो उसी दिन कुछ ही घंटों में उसका प्राइस 2000, 5000 या 10,000 का भी हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप थोड़े बड़े अमाउंट से ट्रेड करते हो जैसे 50,000 या 1 लाख रुपए, तो आप एक ही दिन में लाखों का प्रॉफिट देख सकते हो। लेकिन उसको इसका उल्टा भी होता है, जहां आप 10,000 रुपए से ट्रेड करते हो तो सिर्फ एक ही दिन में, इनफैक्ट कुछ ही घंटों में, आपका वो 10,000 रुपए जीरो भी हो सकता है और आपका सारा पैसा चुटकियों में डूब सकता है। तो ये है ऑप्शंस ट्रेडिंग। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये होता कैसे, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो अब हम इसके बेसिक को समझ लेते। अब दोस्तों, वैसे तो इंडियन स्टॉक मार्केट में 5000 से भी ज्यादा स्टॉक्स है, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए सिर्फ 180 स्टॉक्स और इंडेक्स है, और लोग ज्यादातर निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करते हैं। अब दोस्तों, ऑप्शंस बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इसमें आप एक्चुअली में किसी कंपनी के स्टॉक्स को बाय नहीं करते हो, बल्कि आप उससे रिलेटेड एक कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हो। अब आप पूछोगे कि एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट वो हर चीज हो सकती है जो दो पार्टी के बीच एग्री की जाती है। अभी एक शर्त भी हो सकती है, जैसे मान लो आपने अपने एक फ्रेंड से शर्त लगाई कि नेक्स्ट मैच में रोहित शर्मा 50 से ज्यादा रन स्कोर करेगा, और आपका फ्रेंड बोलता है कि ऐसा होना मुश्किल है, रोहित शर्मा 50 से कम रन स्कोर करेगा। तो अगर आप शर्त जीत जाते हो तो आपका फ्रेंड आपको एक कीमत देगा जो आप कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही डिसाइड कर लोगे। जैसे मान लो आप लोग ये डिसाइड करते हो कि रोहित शर्मा के 50 रन से जीतने भी ज्यादा रन होंगे, तो उस हर एक रन के ऊपर आपका फ्रेंड आपको 1000 रुपये देगा, और 50 से जितनी भी कम रन होंगे तो उस हर एक रन पे आपको 1000 रुपये देना होगा। तो टेक्निकली अगर आप यहाँ पे देखो तो जो आदमी ये शर्त लगा रहा है कि रोहित शर्मा 50 से ज्यादा रन स्कोर करेगा, मतलब आपके पास इस शर्त में अनलिमिटेड पैसे कमाने का चांस है, क्योंकि रोहित शर्मा 50 से ऊपर 150, 200 कितना भी रन स्कोर कर सकता है। लेकिन जो आदमी ये शर्त लगा रहा है कि रोहित शर्मा 50 से कम रन स्कोर करेगा, मतलब आपका फ्रेंड, तो उसके पास मैक्सिमम 50,000 रुपए से ज्यादा जीतने का चांस है ही नहीं, क्योंकि रोहित शर्मा जीरो पर आउट हो, उससे कम पे तो हो नहीं सकता। तो ऑप्शंस भी बिल्कुल इसी तरह होता है। ऑप्शंस बायर और सेलर किसी स्टॉक पे एक बिट लगाते कि एक स्पेसिफिक डेट तक, जैसे मंथ एंड या वीकेंड तक, कोई स्टॉक एक टारगेट प्राइस के ऊपर जाएगा या नीचे रहेगा। जिस तरह 50 को अपने टारगेट रन रखा था, तो उसी तरह ऑप्शंस में भी एक टारगेट प्राइस होता है जिसे स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। तो अगर वो स्टॉक टारगेट प्राइस के ऊपर जाता है तो उससे ऑप्शंस बाय को प्रॉफिट मिलता है, और अगर नहीं जाता है तो उससे ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट मिलता है। अब तो इसमें दो टाइप के ऑप्शन होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन और दूसरा होता है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में अगर स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा तो बाय को अनलिमिटेड प्रॉफिट मिलने का चांस होता है, और पुट ऑप्शन में अगर स्टॉक नीचे जाता है तो उसके बाय को अनलिमिटेड प्रॉफिट मिलने का चांस होता है। अभी सब थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है,
लेकिन फिलहाल आप ये समझ लो ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा एक्सपेक्टिक लगता है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट और लॉस होता है एक ही ट्रेड में। अब इसका एक्सपर्ट बनने के लिए क्या करना है वो हम आगे के वीडियो में जानेंगे।